नमस्कार बॉस, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप अर्ली प्राइम टाइम के सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा और हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं 4 का फायर में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, दिन भर की हर हलचल, दुनिया के कोने कोने में कैसे कुदरत का तांडव नजर आता है। आइसलैंड में अचानक पहाड़ का सीना फट गया और पाताल से अंगारे और लावा निकलने लगे हैं। तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। और वहीं पर देखिए, अमेरिका से ब्रिटेन और रूस से चीन तक कुदरत का पारा हाई है। वीडियो सबूतों के साथ आपको खबर दिखाएंगे। वहीं मुंबई की भी बड़ी खबरें होंगे। इसी के साथ आपके शहरों की भी खबर आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि विपक्ष ने आखिर ऐसा क्या कारनामा कर दिया जो इससे पहले भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक नहीं हुआ। वीडियो सबूतों के साथ में वो खबर भी आपको दिखाएंगे जो लोकतंत्र को शर्मसार कर देती है। साथ ही आपको हीरो से बना राम मंदिर दिखाएंगे। मेचोंग तूफान दक्षिण भारत से कई दिन पहले गुजर गया, लेकिन तूफान का असर अब तक खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। जी हाँ, तमिलनाडु में कहां पर मेचोंग की वजह से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हालात क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी बस पानी ही पानी। ऐसे हालात को देखकर कोई भी सिहर जाएगा। सैकड़ों घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। वही रोड, मैदान और खाली जगह तो नजर तक नहीं आ रहे। रिहायशी इलाके बहती हुई नदी बन गए हैं। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु के थुथुकुडी की, जहां भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ बाढ़ आ गई, जिसमें आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं सड़कें तो दरिया में तब्दील हो गई। रास्ते पर पानी का ऐसा नजारा आपने शायद ही कभी देखा होगा। कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। जिन लोगों को बेहद जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, वो बुलडोजर और ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। हालात इतने गंभीर है कि तिरुनेलवेली जिले में जिन घरों में कल तक लोग रहते थे, वो आज ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। यहाँ भी हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। वहीं कई घरों में पानी घुसने से संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर, दफ्तर और बाजार, हर जगह भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों को खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग राज्य सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रेस्क्यू के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। एक गर्भवती महिला और उसके 1.5 साल के बच्चे सहित 4 यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। प्रभावित दूसरे इलाके में भी बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य के 4 दक्षिणी जिले बाढ़ग्रस्त है और बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग बिना भोजन, पानी और बिजली के फंसे हुए हैं। वहीं विपक्ष ने इस हालत को लेकर राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन पर भी हमला बोला है। मौसम विभाग ने कहा कि कई जिलों में अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। पर आ रही है इंडी गठबंधन की बैठक में आज 3 मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहली जो अहम मसला पहला है वो सीट शेयरिंग का है। इस पर चर्चा और खाका तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ ही संयोजक और चेयरपर्सन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। संयोजक को लेकर उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिस पर आम सहमति से ही फैसला होने वाला है। जो तीसरा मुद्दा है, मोदी हटाओ के बजाय पहले ही वैकल्पिक एजेंडा तय किया जाए, इस बात को लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। और गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में है। गौरव, इंडिया अलायंस की बैठक लगातार जारी है और कई अहम चर्चा अलग अलग मुद्दों पर हो रहे हैं। 3 मसौदे का जो 3 अहम मुद्दे इसमें जरूर नजर आते हैं। क्या कुछ हुआ इस बैठक में अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो बैठक अभी दिल्ली के अशोका होटल में चल रही है, यहाँ पर सबसे प्रमुख मसला जो है वो सीट शेयरिंग का है। बदली हुई परिस्थितियों में जो है कांग्रेस जो है अभी भी वो 275 से 300 सीटें लड़ना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो दल है वो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस इतनी ज्यादा सीटों पर लड़े, क्योंकि अभी 3 राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि साझा तौर पर 400 से 450 सीटों पर बीजेपी के सामने एक सिंगल उम्मीदवार दिया जाए ताकि उसके जीतने की संभावना दूसरी हो।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर इस इंडिया गठबंधन का चेहरा किसे बनाया जाए, इसको लेकर जो नाम चल रहे हैं वो उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के नाम है। और अगर सहमति नहीं बनती है तो कांग्रेस फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आगे कर सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मूव होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण मसला है जो कि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त इंडिया गठबंधन की है कि मोदी के चेहरे को आखिर किस तरीके से हराया जाए, क्योंकि ब्रांड मोदी को जिस तरह से बीजेपी ने बनाया और 2 बार के प्रधानमंत्री, सवाल वही है कि मोदी को टक्कर देने वाला चेहरा होगा कौन इंडी गठबंधन के सामने। अगर सबसे बड़ा कोई मसला है तो वो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी फंड जुटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान चला रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के इस चंदा अभियान पर हमलावर है। डोनेट फॉर देश अभियान में लद्दाख को शामिल नहीं किया गया, इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के डोनेट फॉर देश घोटाले से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख गायब है। अमित मालवीय की ओर से दरअसल ये पोस्ट जो है वो किया गया। क्या कांग्रेस लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानती? क्या अक्साई चीन के बाकी हिस्सों की ही तरह लद्दाख को भी अब कांग्रेस ने हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है? ये तमाम निशाने अमित मालवीय की तरफ से साधे गए। और सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली पहुंचे। इस दौरान जब मुलाकात हुई, मुलाकात करने के बाद में शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी